तो हमें अपने बिजनेस में कितने आवर्स तक एम्प्लॉयज को काम कराना चाहिए? बहुत डिबेट चल रहे हैं इस टॉपिक पे। कई लोग कहते हैं 70 घंटे, कई 140 घंटे, कई 40 घंटे। देखो ये ना डिबेट अपने आप में मीनिंगलेस है। बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कई भी बातों को हम जोड़कर एक बार ये देखना चाह रहे हैं। बट बियॉन्ड दैट मैं एक चीज पे बात करना चाह रहा था कि रियली एज ए कंपनी हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए और क्या सही है एज ए कंपनी कितने घंटे एक हफ्ते में काम करना। अब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग एडवाइजेस हो सकते हैं, बट मैं एक जनरल फिलॉसफी जो मेरी अपनी फिलॉसफी है वर्क कल्चर को लेके वो शेयर करता हूँ। देखो मुझे हमेशा लगता है अगर आप घंटों में अपने वर्क को या अपनी एम्प्लॉय के वर्क को देख रहे हो तो आप पहले लेवल पे मिस्टेक कर रहे हो। इट्स नॉट द एफर्ट विच काउंट, इट्स एट द एंड आउटकम विच काउंट। मेरे लिए ये मैटर करेगा आप 40 घंटे कर रहे हो, आप 4 घंटे कर रहे हो या आप 140 घंटे कर रहे हो, आपका आउटकम क्या है, वो आउटकम कंपनी के लिए कितना मैटर कर रहा है। एंड मोर ऑफन द अदर आई हैव सीन आपका आउटकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ आवर्स। आप अगर 40 के बियॉन्ड 50, 60, 70 जितने घंटे ले जाओ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाउएवर मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि 40 के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहिए। एज अ फाउंडर मैं भी शायद इससे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है क्योंकि तब तक मैं मोटिवेटेड खुद को रख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉइज को जो जिसके लिए और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप उसको पुश करोगे कि नहीं तुम 70 घंटे काम करो, तुम 60 घंटे काम करो, वो कभी भी उस पर आउटपुट नहीं दे पाएगा, वो कभी भी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो मोर इम्पोर्टेंटली हम ये डिफाइन करें कि कितने घंटे काम करना चाहिए। हमें शायद ये डिफाइन करना चाहिए क्या आउटकम्स जस्टिफाइड है, एंड लेट द टीम बी मोटिवेटेड टू वर्क फॉर दोज आउटकम्स एंड डिफाइन फॉर देमसेल्व्स कितने घंटे उनको काम करके आउटकम ड्राइव करना है। हमारी आज भी बहुत बड़ी टीम रिमोटली वर्क करती है और कोविड के बाद भी मैंने ये रिमोट रखने का चॉइस इसलिए लिया क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कितने देर हम ऑफिस में आके काम कर रहे हैं, मेरे लिए ये मैटर कर रहा है कि आउटकम क्या है। और ये आउटकम फर्स्ट थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए। हम अक्सर ना कितने घंटे काम है उसी का आउटकम्स देखने लगते हैं, बट यहाँ घंटों का इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ आउटकम का इंपॉर्टेंस है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? एक सेल्स पर्सन जो हफ्ते में 40 घंटे काम करके भी आपके लिए एक अच्छा सेल्स ले आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक को आप 70 घंटे के लिए पुश कर रहे हो और वो आउटकम नहीं ड्राइव कर पाता। तो आप अगर घंटों की बात कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने कल्चर को लो क्वालिटी के लिए तैयार कर रहे हो। धीरे धीरे अच्छे जो आपके टॉप क्रीमी लेयर लोग हैं वो आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से जगह चुनना चाहेंगे और वहां पर आपका धीरे धीरे क्वालिटी हमेशा नीचे आता है। तो रिमोट रखने का मेरा अल्टीमेट पर्पस यही था कि लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सके वो कितने घंटे काम करना चाह रहे हैं और मैं सिर्फ इस बात को फोकस कर सकूं कि उसका आउटकम क्या है। क्योंकि रिमोटली मैं उनके घंटे तो मेजर नहीं कर पा रहा, मैं एट द एंड आउटकम देख पा रहा हूं, बट इससे मेरी कंपनी का कल्चर एक बहुत डिफरेंटली अलाइन होता है जहां हर कोई आउटकम्स आउटपुट्स पे बात कर रहा है, एफर्ट्स पे नहीं, कितने घंटे काम किए उस पे नहीं। एट द एंड ये मैटर करेगा कितना आउटकम हमारा ड्राइव होगा।